हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक हमें, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि एक तो हमारी फैमिली का आप हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारी चैनलिंग अच्छी हो जाती है एनर्जी की। दूसरी चीज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही, वीडियो को देखने से पहले ही आप एक लाइक कर दिया करें। तो इससे क्या होती है, हमारी चैनलिंग बन जाती है, कनेक्ट एनर्जी हमारी कनेक्ट हो जाती है। और वैसे भी मैं जस्ट इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई रीडिंग का उसका वो रहता है, वो तो रीडिंग आपको पसंद आएगी तो वैसे भी आप लाइक करोगे ही। और इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है, तो जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि पेड रीडिंग है। वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ हम बाद में जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, तो फिर हम वहाँ पे भी कुछ शॉर्ट्स में डालना शुरू कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिश्ते में क्या चल रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। किसी को फील होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पहले भी मिल चुके हैं आप, ऐसा फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, रिग्रेट है किसी को, अफसोस है किसी को, किस बात का है देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हमारे व्यूअर्स का बिहेवियर ख़राब है या उनके पार्टनर का बिहेवियर ख़राब है या आप दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर ख़राब लगता है या क्या है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, देखते हैं। टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लस्टी बिहेवियर है, लस्ट है यहाँ पे। लव अब तक नहीं आया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है रिश्ते को, ठीक है। चीज़ों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ें हैं यहाँ पे। वेटिंग गेम, किसी तरीके का वेटिंग गेम है, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रिग्रेट है, बिहेवियर है, लस्ट है, रिकंसीडर है, ठीक है, और वेटिंग गेम है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या जो भी चीज़ है, प्रपोजल या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी के रूठने मनाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई किसी के माफ़ी मांगने का वेट कर रहा हो क्योंकि किसी का बिहेवियर हो सकता है ख़राब है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा नहीं डाला करें, ठीक है। अपने तटस्थ होकर के, रिलैक्स माइंड होकर के रीडिंग को देखा करें क्योंकि हम यहाँ पे माइंड रीड करते हैं, अदरवाइज हम आपकी रीडिंग पिक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं हमें। रिग्रेट तो है यहाँ पे क्योंकि रिग्रेट का कार्ड आ गया। किसी न किसी, रिग्रेट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, गलतियां हुई हैं, लुक विद इन हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झांकता आदमी अपने अंदर तभी है जब चीज़ों का कहीं ना कहीं अफसोस होता है, या तो किसी को ज़्यादा दे देने की वजह से या किसी से ज़्यादा ले लेने की वजह से, दोनों ही सूरत में होता है यहाँ पे।
आपके पर्सन की ज़िंदगी में ओवरऑल मेंटल कंफ्यूजन है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्वेरियस की एनर्जी और विर्गो कन्या राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और इसके अलावा सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, आपके पर्सन अभी मेंटल कंफ्यूजन में है। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, बट इंटेलिजेंट पर्सन है, वाइजली चीज़ों को सोच रहे हैं। कंफ्यूजन जरूर है लेकिन अभी उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के अपना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें चाहते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। ठीक है, ये चीज़ है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव हो सकते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है वो अपने अंदर ही रख रहे हैं। चीज़ों के सही और गलत, सफ़ेद और स्याह दोनों ही पहलुओं पे विचार कर रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर वगैरह में जा रहे हों, मंदिर, मस्जिद या कोई भी पूजा स्थल, जो भी आपका धार्मिक स्थान होता हो, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ दुआएं कर रहे हों, कुछ मांग रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अगला ही कार्ड हमारा विश का आता है। तो सोच रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। कहीं कुछ चोरी भी हुई हो सकता है उनके यहाँ किसी तरीके की पैसे की चोरी हुई हो, या कुछ न कुछ दिखता है यहाँ पे किसी तरीके की चोरी, चालाकी, या फिर ये चोरी या चालाकी उनके खुद के माइंड में भी हो सकती है, ये भी चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, किसी की तरफ एक, या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या किसी को कुछ मैसेज या गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं, छोटा मोटा, कोई बहुत स्टेबल ऑफर नहीं है, छोटा मोटा कुछ गेस्चर किसी की तरफ करना चाहते हैं, या तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उनको मैसेज कर दे या उनको कोई गिफ्ट दे दे, गोल्ड दे दे, किसी तरीके की चीज़ें हैं, दे सकते हैं, ले, या तो लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है उनकी। छोटा मोटा ऑफर, कोई बहुत बड़ा नहीं। द हर्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एक सोचने की एनर्जी है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, स्मार्टली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, कई बार हमारी एक व्यूअर हैं, कल उन्होंने कमेंट किया था कि एक जैसी बातें होती हैं, तो टॉपिक देखो, हम क्या ही बोल सकते हैं, टॉपिक वही सेम होते हैं। टॉपिक जब सेम टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारी लव रीडिंग है, लव रीडिंग में वही चीज़ें घूम फिर के आएंगी। ठीक है, वही चीज़ें आएंगी और हमारे व्यूअर्स भी रिपीटेड हैं, तो जो सिचुएशन जो आएगी, तो शब्दों में हम कहाँ इधर उधर लेकर के जाएंगे, बताइए। हर इंसान का अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें, स्थितियाँ बदल रही हैं। ठीक है, आप यहाँ करंट फील, तो वो आप शब्दों पे ध्यान नहीं, भाव देखिए ना, कि एनर्जी आप देख रहे हो, कि एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको देखा करो। ठीक है, खामियां दूसरों में मत निकाला करो, कि किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि किसी तरीके की ये चीज़ आप मतलब बहुत मतलब बेवजह की बात पे अगर क्रिटिसाइज करते हो तो ख़राब लगता है। ठीक है, आपकी खुद की, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, कई बार कार्ड रिपीट होते हैं, जैसे हम कोई बात रिपीट करते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम इस बात पे हो जाती है, मतलब बहुत कम लोगों को होती है, ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे अच्छे हैं। मैं उनको भी खैर जो कमी बताते हैं वो भी बुरे नहीं हैं, आपकी कमियां भी मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी कुछ चीज़ें बेवजह की होती हैं। जैसे एक आध कमेंट किसी ने, काफ़ी वियर्ड किसी ने किया था, तो मैंने खैर उसको हाइड किया था, वो ज़्यादा ही गंदा कमेंट था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे, मतलब 0.0001% लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक माइंडसेट के साथ आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो टैरो पे आ कैसे जाते हैं, या तो आप लोग शेयर कर देते हो, जो हमारे व्यूअर्स हो अपने पर्सन को शेयर कर देते हो इसलिए, और वो इतने वाहियात हैं कि वो वहाँ पे फिर ऊट पटांग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो अक्सर उन्हीं के कमेंट आते हैं जो अनहील्ड लोग हैं, और जो इस तरीके की बातें, जिनको रीडिंग शेयर करी जाती है और वो ऊट पटांग करते हैं, वहाँ पे होती है। खैर, जो भी है आपका, कई बार हम रिपीट इसलिए करते हैं बिकॉज कार्ड रिपीट होते हैं, पता चला इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, सेम 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 मीनिंग अगर किसी चीज़ के होते हैं तो वो चीज़ होती है। अब इस कार्ड को, इस कार्ड को, इस कार्ड को, हम तीनों कार्ड को अलग अलग प्रेडिक्ट करेंगे और इनका ऑलमोस्ट मीनिंग तीनों का सेम ही है, तो हम 3 बार रिपीट करेंगे ना, तो ये चीज़ होती है। थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेकर के आइए। ठीक है, आपके पर्सन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है। ठीक है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो डिवाइन की तरफ से ही इन्हें कोई कर्मा मिल रहा है, या ये साइकिल इनकी कंप्लीट हो रही है, या ये खुद भी विश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा फॉर्चून आए, एक अच्छा समय आए। ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी ये चीज़ करता ही करता है, बट शायद डिवाइन की तरफ से भी एक चीज़ इंडिकेशन इनको ये चीज़ मिल सकती है कि इनको
कोई साइकिल इनकी कंप्लीट हो सकती है, किसी तरीके का कर्मा कोई हो सकता है, ये चीज़ है। एक अच्छा टाइम इनका आ सकता है, या ऐसा ये प्रे कर रहे हैं कि इनका आ जाए, विश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के। थोड़ा सा लिथार्जी, लेजी टाइप का बिहेवियर इनका हो सकता है, केयरलेस टाइप का बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बट कैसे बढ़ना है ये इनको पता नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। चीटिंग इन्वॉल्व है कहीं, या तो ये खुद चीटिंग कर रहे हैं किसी से, या कोई इनको चीट कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है। प्लानिंग है कोई फेल हो रही है किसी तरीके की, या तो इन्होंने कुछ अपना प्लानिंग प्लॉटिंग किया था, वहाँ से इनको अपना वाइंड अप करके भागना पड़ रहा है वाली कंडीशन है, ठीक है। या फिर ये कंडीशन हो रही है कि इनको किसी ने चीट किया है, कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है, ये चीज़ है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है। कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जहाँ पे इनको इन्वॉल्वमेंट है। कहीं एक जगह ये चीटिंग करना चाहते हैं, कहीं एक जगह ये मतलब जिधर से चीटिंग कर रहे हैं ना, जहाँ चीज़ें फाइंड नहीं बनी है बात, वहाँ पे भी इनकी कंडीशन ये है कि उसको भी अभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। और कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होकर के। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक है इस वक्त, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जिस तरीके की सिचुएशन इनकी है, इमोशंस भी इनके अंदर नहीं है, हार्ट चक्रा भी इनका ब्लॉक है, ये भी चीज़, कहीं पे इमोशन नहीं दिखे। थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, पावर में हो सकते हैं, ये चीज़ है थोड़ा सा। और नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी को स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसी को ये उसके मैसेज का भी हो सकता है वेट कर रहे हो, तो उसी को ये अपना ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बट कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं इनके, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो ये ट्रैवल करके जाना चाहते हैं कहीं पे, ये भी चीज़ हो सकती है। ट्रैवलिंग इनके माइंड में हो सकती है, या अभी ट्रैवल कर रहे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। कहीं कुछ फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो किसी से फाइट्स हुई है और वो इंसान इनसे दूर चला गया है, ठीक है, इमोशनली दूर। अगर या तो शहर छोड़ के ही दूर चला गया है, या ये चले आए गए हैं, या वो चला गया है, इंसान दूर हो गया है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अब्रॉड में हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इमोशनली काफ़ी दूर चले गए, तो ये उस इंसान की तरफ एक फ्लर्ट वाला ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या तो ये फ्लर्ट करके टाइम काट रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, लस्ट की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और मैरिज भी करना चाहते हैं, कहीं मैरिज टूट भी रही है, ठीक है, ये चीज़। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो कहीं मैरिज, अगर आप या आपके पर्सन जिसे डील कर रहे हैं जहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी मैरिज का टाइम है, ठीक है। तो ये उनका बिहेवियर लस्टी आपके लिए हो सकता है, ये चीज़। सक्सेस चाहते हैं, किसी तरीके का जजमेंट कर्मा या तो मांग रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, या कोई डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होगा, ये चीज़ है। फिलहाल अभी इनकी एनर्जी, मैं विश का कार्ड देख लेती हूँ, ये विश क्या मांग रहे हैं, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनकी एनर्जी में द स्टार क्या विश कर रहे हैं, प्लीज बाबा जी बताओ। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपने लिए। 7 की एनर्जी है, 7 हो सकता है आपको दिख रहा हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है ये, ठीक है। किसी तरीके का स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, ये भी माइंड में है। थोड़ी सी अपनी सोल को अवेकन, या तो इनकी सोल की अवेकन हो रही है, या ये हो सकता है इनका बहुत लस्टी बिहेवियर है। इन्होंने किसी को हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, इस बात का इनको रिग्रेट भी हो रहा है। चीज़ों को अब दोबारा से उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनका हो सकता है अपनी इस लस्टी बिहेवियर के बारे में ये सोच रहे हैं। लुक विद इन, अपने अंदर की खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद अभी वो हर तरीका अपनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं बेसिकली ये, ठीक है। ये प्रे कर रहे हैं कि जो इनकी आदत है, ये या तो इनकी फ्लर्ट करने की आदत हो सकती है अपने लस्टी बिहेवियर की वजह से, या जो भी इनके अंदर की खामियां हैं उनको ये हर वो तरीका अपनाने की कोशिश करें। या फिर ये चाह रहे हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन अगर ये अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये चाह रहे हैं कि इनको ये ऑप्शन इनको मिल जाए। ये चीज़ हो रही है कि इनको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएं किसी तरीके से। वो हर तरीका ट्राई करने की कोशिश करें जिससे इनकी ज़िंदगी में एक स्टेबल कमिटमेंट आ सके, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून इनकी ज़िंदगी में आ सके, ये चीज़ है। अपनी साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं बेसिकली, इनके माइंड में यही है, ठीक है।
ये अपनी इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि 7 की एनर्जी है। 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, केतु का नंबर है। प्लीज़ डिवाइन, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। नाम दोहराएं अपने पार्टनर का। ईगो की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए अब हम फाइनल शफल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी फाइनल शफल, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, वही सेम चीज़ है, कंडीशन है। मैं यहाँ पे क्लैरिफायर भी ले लूँगी ताकि चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएं। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और दी वर्ल्ड आ गया है तो सभी की एनर्जी है। ठीक है, अदरवाइज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट सभी साइन के लिए क्योंकि दी वर्ल्ड है। आपकी पर्सन ने किसी को बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी को क्यों कहूँ मैं, आपकी एनर्जी है ये, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे सकते। हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा, ये भी एनर्जी हो सकती है। तो फैमिली में बातचीत चल रही है, ये भी है, रुके हुए हैं, अभी आपको ऑफर नहीं दे सकते हैं। रीज़न फैमिली हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप अदर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप लोगों के बीच में एक बहुत लंबा गैप हो सकता है, ट्रैवल करके आने में बहुत टाइम लगे, ये चीज़ हो सकती है। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, डेफिनेटली एक दूरी पे रहते हैं आप लोग, काफ़ी दूरी पे रहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, या फिर एक बहुत लंबा इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ज़्यादातर लोग, आप लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर आप लोगों के बीच में जो भी दूरी है, ठीक है, वो अब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में थी, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और आप लोगों के बीच में एक साइकिल जो है ना वो कंप्लीशन पे आ रही है, ये चीज़ एनर्जी है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, या फिर कुछ लोगों की सिचुएशन है जो, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है इसलिए चेंज आ रहा है, 10 की एनर्जी आ रही है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। फैमिली इशू हो सकता है, तो अभी क्या है, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो कमिटमेंट अभी आपको दे नहीं सकते, अभी देने की स्थिति में नहीं है। रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो लेकिन वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो एक फ्लर्ट आपके साथ कर रहे हैं ताकि वो आपसे कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, ये चीज़ है। या फिर आप लोगों के बीच में अगर बहुत लंबा समय हो गया है आप लोगों को दूर हुए हुए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके रिलेशनशिप को उतना बहुत कैजुअल वे में लिया हो, इतना नहीं सोचा हो कि रिलेशन इतना इंटेंस हो सकता है, उनको ऐसा नहीं लगा हो, लस्टी बिहेवियर उनका आपके लिए रहा हो, वो आपको छोड़ के चले गए हो। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोची, लेकिन जब वो आपसे एक डिस्टेंस पे गए, जब आपसे दूर हुए, अलग हुए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस रिलेशन में कुछ खास है। उन्हें अब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, उन्हें बहुत बॉन्डिंग आपके साथ फील होती है, उन्हें लगता है कि वो ये रिलेशन जो है वो उतना भी नॉर्मल नहीं है जितना वो समझ रहे थे। तो क्योंकि अब जो भी चीज़ें, या तो आप लोगों के बीच में इमोशनली इतना आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं ताकि आप दोबारा से इस रिलेशन को रिकंसिडर करो, या वो खुद भी रिकंसिडर कर रहे हैं, तो वो आप अपनी फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, रीज़न अपने अपने होंगे सबके। फिलहाल स्टेबल कमिटमेंट अभी कोई नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि वो अभी देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए टच में रहने के लिए वो आपकी तरफ एक फ्लर्ट का ऑफर कर सकते हैं, बट कंफ्यूज्ड है। ठीक है, फ्लर्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी वो थोड़े से कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्लैरिटी है कहीं। अगर आपकी पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गए थे कहीं पे भी, तो उनको कन्फ्यूज़न इस बात का हो रहा है कि अगर वो जब आपके पास दोबारा आएंगे तो आप उनसे क्लैरिटी मांगोगे। ठीक है, ये चीज़ है, क्लैरिटी मांगोगे, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि वो आपसे क्लैरिटी मांग सकते हैं, ये चीज़ है। क्लैरिटी के साथ आपको जीतना चाहते हैं, ये एनर्जी भी उनकी है आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, एक्शन के दो दो कार्ड आ गए, एक्शन स्ट्रांगली आपके साथ साथ मतलब आपकी तरफ लेना चाहते हैं वो, ये चीज़ है।
ठीक है, और आपको जीतना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। उनके माइंड में ये सारे थॉट्स चल रहे हैं, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, या उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने उनको बहुत कंसिडर किया था, इस वजह से आपका उन्होंने पास्ट में प्रपोजल नहीं लिया था। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन रहा हो जिसको उन्होंने ज़्यादा, वो आपसे ज़्यादा चार्मिंग अपीलिंग उस वक्त उन्हें लगा, तो उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था। ठीक है, बट आपके पर्सन को क्या लग रहा है, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद वो अगर एक्शन लेंगे, और हो सकता है अब आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे लिब्रा का कार्ड आ गया, मतलब बराबरी, इक्विटी। ठीक है, तो आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, जैसे वो चाहते थे वैसे उनके हिसाब से ढल जाते थे, उनके हिसाब से वो जब मर्जी आती थी आपको अपने हिसाब से चला लेते थे। बट अब शायद आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, स्टेबल हो गए हो बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी की प्रॉब्लम से जूझते जूझते ना बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत भी हो गए हो, कपड़े भी आपके अच्छे हैं, आपका रहन सहन तरीका सब कुछ आपने बदल दिया है। ज़िंदगी आपकी आसान ज़रूर नहीं है, लेकिन स्टिल आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, ऐसे कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़, वो कुछ नया फ्रूटफुल आपके साथ आप करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, प्रपोजल लेने की स्थिति में तो शायद अभी वो भी नहीं है, ना ही आपको देने की स्थिति में है, बट स्टिल वो अभी अपने ऑप्शंस को भी ओपन रखना चाहते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। दूसरी तरफ उनको वही चीज़ लग रही है कि पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, अब उनके माइंड में ये है कि अब आप उनका प्रपोजल नहीं लोगे, ये चीज़ है। तो इसीलिए वो भी रुके हुए हैं। दूसरी चीज़, उनकी ज़िंदगी में हो सकता है उनके लिए और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आगे उनकी एनर्जी में ऑप्शंस थे, तो हो सकता है वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, बट अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। जस्टिस की एनर्जी है, हालांकि उनका इरादा आपके साथ न्याय करने का है। ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अब यहाँ बराबरी की बात ये भी आ सकती है कि अब जो भी आपने दिया, अगर आपने कुछ गलत उनके साथ किया है तो वो गलत भी आपके साथ करना चाहते हैं, उस मामले में भी बराबरी करना चाहते हैं। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो अब अच्छा भी आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी अच्छे वाली नज़र आ रही है, ये चीज़ है। द टावर की एनर्जी है, कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। न्याय करना चाहते हैं, इतना क्लियर है। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे पे जोर है उनका, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है उनकी। हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं या थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपसे बराबरी करना चाहते हैं, वो अभी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो भी आपके बराबर बन सकें, आपके बराबर चीज़ों में ला सकें। अगर आप एम्प्रेस हो तो वो किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं और फिर आपके सामने वापस आना चाहते हैं। या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन बराबरी के करने के चक्कर में आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे, बट अब शायद वो स्टेबल हो गए हैं, तो अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस कम बैक करना चाहते हैं। बट अब उनको रास्ते नहीं दिख रहे, उनको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, उनको अपने अंदर ताकत की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वो क्या ही कुछ करें जिससे वो आपकी तरफ एक चीज़ों को बढ़ सकें। मैंने क्या ही कुछ कहा था, मैंने ऑप्शन नहीं कहा था, उसके ठीक नीचे टेम्परेंस की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी आ गई, लियो की एनर्जी है, सेजिटेरियस धन सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। अब आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करने के लिए ना सारी चीज़ें ठीक करना अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई, ये दो तरीके की इन लोगों की एनर्जी होगी। एक तो आपके पर्सन अगर आपको पास्ट में, ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो बहुत लंबे समय से, तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं और वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपने इस रिश्ते में हीलिंग ला सकें। ठीक है, आपके साथ एक रियूनियन में आ सकें, आपके साथ एक मिसिंग एनर्जी जो उनकी है वो वहाँ से फ्लर्ट से शुरुआत कर सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें। हर वो तरीका साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक एनर्जी ये भी है कि अगर आपके पर्सन को या तो आपकी बातों से लगा है या किसी भी चीज़ से लगा है, या कभी भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको या तो पैसे का बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बहुत एटीट्यूड वाइज या पैसे वाइज बहुत समझते हो, तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपसे खुद भी टावर ख़त्म करके रिश्ते को, और अब स्टेबल कमिटमेंट। एक तो मैंने एनर्जी पहले बता दी, ये दूसरी एनर्जी है जो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, जहाँ वो बराबर बनना चाहते हैं, अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। ठीक है, अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये चीज़, ताकि वो खुद को हील कर सकें। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें थी
वहाँ पे अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ें खत्म। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पता है क्या वही लग रहा है, आप लोग नो कांटेक्ट, आज की मुझे रीडिंग में ज़्यादातर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जो मैंने पहले सिनेरियो बताया है वही वाला सिनेरियो मुझे ज़्यादा लग रहा है, जहाँ उनकी मिसिंग एनर्जी है। पास्ट में आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके गए थे, लेकिन अब वो आपके साथ जो टावर आपका चल रहा है ना, उस टावर की एंडिंग करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। टावर उन्होंने पास्ट में आपको दिया था, और जिन लोगों का नया रिलेशन है वहाँ आपके पर्सन आपको इसलिए होल्ड पे है क्योंकि वो आपके बराबर बनना चाहते हैं, या तो आपकी किसी बात से, या उनको खुद ही ऐसा लगा हो कि वो आपके बराबर नहीं है, ठीक है। वो आपको एक अच्छी अपने से सुपीरियर पोजीशन में जब देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे, उन्हें वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिल पाएगा डिज़ायर्ड, जो आप मतलब आपके साथ आपकी पोजीशन उनसे हायर है, जो उनकी ईगो जहाँ पे उनकी हर्ट हो रही है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो अभी आपसे टावर करके दूर जाना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है उनकी कि वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे तब लौटेंगे। तो ये एनर्जी जिन लोगों के कांटेक्ट में है उनके लिए है, और जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके लिए आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल बन के वापस लौट रहे हैं, ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कोई उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, या फिर ये आपकी ही एनर्जी है कि अब आपने उनकी तरफ सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। ये बात आपके पर्सन को बहुत हर्ट कर दिया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चीट कर दिया है, आपने धोखा दिया है, और खुद उन्होंने भी अगर आपको धोखा दिया था पास्ट में किसी की बातों में, हो सकता है कोई फेमिनाइन एनर्जी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग हो, जिसकी वजह से उन्होंने किया हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल फैमिली की एनर्जी भी है, तो भी आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में ज़रूर है, किसी मॉनेटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, बट स्टिल उनका दिमाग अभी अपनी इच्छाएं पूर्ति करने पे है, ठीक है। अपने आप को नाइन ऑफ पेंटिकल कंडीशन में बनाना चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं ना वो उनको पूरा करना चाहते हैं। मैं एक बार फ्लर्ट को कंसीडर कर लेती हूँ फिर से क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज बाबू। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वही सेम एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली डाला था, आपको टावर दे करके वो गए थे, आपसे दूर चले गए थे। तो अब आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ कैसे शुरुआत करें। अब सडनली इतने धोखे के बाद, इतने प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा तकलीफ देने के बाद एकदम से फिर आकर के एकदम सीधे मुझे एकदम से कैसे बोल दें कि नहीं अब वो आपसे प्यार करते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो आप भी तो रेडी नहीं होगे ना उस चीज़ के लिए कि धोखा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हल्की नहीं होती है कि किसी इंसान को, अगर आप, कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसे हमेशा साइड में रख करके किसी और इंसान को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो ये बात किसी के लिए भी दिल को बहुत तोड़ देने वाली होती है। तो ईजी नहीं होता है वहाँ पे जा करके कि आपको अब हमें रियलाइज़ हो गया कि नहीं अब हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब हम वापस आ गए हैं तो अब हमें वापस अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। तो ये कहना ईजी है, बट एक्चुअली ये इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो वो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं अपने रिलेशन में, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ों को आपके साथ फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ है। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्या एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल की, प्लीज़ बताइए प्लीज़ बाबा जी। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फैमिली में कोई बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? शादी को लेके बात हो रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। पैसा आप लोगों के बीच में इशू है, ठीक है, या तो या हमारे व्यूअर्स की एनर्जी तो मुझे नहीं लग रही कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है। आपके उनकी फैमिली ये हो सकती है, ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकता है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फैमिली में शादी के रिगार्डिंग उन्होंने बातचीत चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। और आपकी फैमिली, जो आपके पर्सन की फैमिली है, वो आपके बारे में जानती है, आपके रिलेशन के बारे में। और यहाँ पैसों को लेकर के इशू हो रहा है, या तो आपकी फैमिली, उनकी फैमिली उनको ये समझा रही है कि आपको वहाँ से, अगर वो आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो उन्हें वहाँ से मॉनेटरी गेन नहीं होगा, हो सकता है पास्ट में इसी वजह से आपके पर्सन किसी और के साथ गए हों पैसे के लालच में, ठीक है, उनकी फैमिली के कहने पे गए हों। दूसरी तरफ तो अब आपके पर्सन को उस बात का रिग्रेट है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की अभी फैमिली की जो कंडीशन है वो फिनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनकी। वो हो सकता है वहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हों, उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, ये भी चीज़ है कि उसकी भी देखभाल करनी है।
प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है जिसको देखने की ज़रूरत है, या पैसे की उनके घर में इस वक्त ज़्यादा नीड है, वो पैसा उनके पास नहीं है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जिसकी वजह से ये शादी की बात जो है वो नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है ये चीज़ें, इसीलिए वो रुके हुए हैं। अभी ये कंडीशन है फैमिली से। यहाँ तो या तो फैमिली उनको पैसे की वजह से रोक रही है, या वो खुद ही इस वजह से रुक रहे हैं उस फैमिली में, क्योंकि उनकी वहाँ ज़रूरत है। अभी आपके रिश्ते से कहीं ज़्यादा उनके फैमिली को उनकी ज़रूरत है, ये चीज़ है। बट शादी की रिगार्डिंग बात ज़रूर किया है उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूजन वैसे तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मन में आया तो मैं देख लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल को एक बार बाबा जी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बाबा जी टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, रिग्रेट है। मैंने कहा ना, उनको यही नहीं समझ आ रहा कि किस मुंह से आगे बढ़े, ये कंडीशन है उनकी। टू ऑफ पेंटिकल के बेस में टू ऑफ पेंटिकल ही था और ये था, देखो, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी है उनको, स्लीपलेस नाइट है उनकी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे बढ़ें, किस मुंह से बढ़ें इतना तकलीफ देने के बाद। दी वर्ल्ड को भी एक बार क्लैरिफाई कर ही लेते हैं, चलो प्लीज़ डिवाइन दी वर्ल्ड को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन जो भी आप लोगों के बीच में एक डिच और ये प्रॉब्लम है ना, जो भी वहाँ पे उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मैरिज करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन अगर किसी और के साथ डील भी कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी में कहीं हैं भी, तो ये वहाँ से भी निकल रहे हैं, ये वहाँ से भी निकल रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ मैरिज के रिगार्डिंग बात हुई है आपके पर्सन की, ठीक है। अगर आपके पर्सन इस कंडीशन में है कि अगर वो थर्ड पार्टी, या वो ये उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनके, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो, या फिर ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी अगर अनमैरिड हैं तो उस कंडीशन में, तो आपके पर्सन शादी को लेकर के अब बात कर रहे हैं अपनी फैमिली में, और ये वहाँ से निकलने को भी राजी हैं, ठीक है। अगर इन्हें अपनी फैमिली छोड़नी भी पड़े आपके लिए, तो ये वो भी छोड़ने को तैयार है। वहाँ पे भी दिख रहा था, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी मैरिज भी ख़त्म करने को राजी हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये कंडीशन हो रही है, वो अपनी फैमिली से वहाँ से निकल रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, ये चीज़ है, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूज फील करते हैं, और उनको नहीं लगता है कि वो आपके बगैर रह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को हो सकता है किसी तरीके का ऑफर आपके पर्सन की तरफ से, कोई किसी तरीके का मैसेज वगैरह आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं वन लास्ट कार्ड एक और निकाल लेती हूँ कि राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट, आई नीड ओनली वन कार्ड राइट नाउ। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कमिटेड फील करते हैं, फ्लर्ट ही है अभी, लेकिन उनको एनी हाउ आपके पास आना है, ठीक है। आपके पास आना है, उनको ये दिखता है, उनको यही चाहिए, वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यही उनकी एनर्जी है। चलिए मैं एक बार चार्म्स देख लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में आपसे सिर्फ लस्ट के लिए जुड़े रहे हों, ठीक है, फिजिकल रिलेशन के लिए जुड़े रहे हैं, उन्हें इस रिलेशन की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं था उनको, ठीक है। अब उनको अंदाज़ा हो रहा है, तो वो उस चीज़ को रिकन्सिडर कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। सिंह राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मनी प्रॉब्लम मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, पैसे की समस्या है यहाँ पे, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या तो हुआ है, या फिर कोई ना कोई समस्या हो सकती है, पैसे की दिक्कत है आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है मनी वाइज, पैसे वाइज कहीं से उनको, या तो उन्होंने कोई बिजनेस किया या कुछ भी किया, तो हो सकता है फाइनेंशियल मॉनिटरी लॉस उन्हें वहाँ से हुआ है जहाँ से वो उम्मीद कर रहे थे पैसा आने की, वो चीज़ है। या हो सकता है उनके घर में किसी तरीके की फैमिली इशू यहाँ पे आ ही गया है, देखो, तो फैमिली इशू कोई हो सकते हैं जहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अभी रुकना पड़ रहा है। सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है, सोलमेट है वो आपके साथ, एक सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी दो बार आई। सी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या फिर दोनों में कॉमन हो सकता है। ओ हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है।
देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए, एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइड देते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। बोथ फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल एमर्ज विक्टोरियस। आपसे ये कहा जा रहा है, एनिमल स्पिरिट ये कह रहे हैं कि आपके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनमें अपना सर डाल दीजिए आप, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस और साहस के साथ उनको टैकल करिए, हैंडल करिए। आप भरोसा रखिए कि आप जब बाहर निकलेंगे ना इनसे, तो आप जीत के ही बाहर निकलेंगे। मतलब आउटकम आपका जो होगा वो जीत होगा। बेशक वो अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे जीतेंगे, ये चीज़ें तो बहुत ख़राब है, बट स्टिल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जस्ट उनको आप फेस करिए और आप विक्टोरियस जीत के ही बाहर आएंगे, ये क्लियर है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मेरे स्पिरिट गाइड्स, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। श्योर सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई सवाल, वैसे मैं रोज़ कह देती हूँ, अब मैं कहना भूल गई थी, अगर कोई सवाल आपका जवाब है तो उसका जवाब है यस, बट अभी के लिए, हमेशा के लिए यस नहीं है, अभी के लिए यस है, ये चीज़ है। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर कोई बीमार है, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा है, कहीं कोई हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार है, ये चीज़ है। और जहाँ उनको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, जिस वजह से वो वहाँ पे स्टक हैं, जिसलिए वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। और शायद हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो वहाँ उनको पैसे की बहुत ज़रूरत हो पड़ रही हो, ये चीज़ हो सकती है। इस वजह से वो रुके हुए हैं क्योंकि उन लोगों को उनकी ज़रूरत है, बट उन्होंने मन में बना लिया है कि वो वहाँ से हट के आपके पास आना है, चाहते हैं, आपसे मैरिज करनी है, ये उनके माइंड में हो गया है, ठीक है। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ जो भी है, अगर चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है तो वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप की हेल्थ भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। या आपके पर्सन के, या कोई कहीं बीमार है आपके आपके पर्सन का, या कहीं पे भी कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।